नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों, कल मैंने आपको संसद पढ़ाई थी। मैंने लास्ट क्लास में आपको संसद पढ़ाई थी। आज जो संसद की कुछ समितियां हैं उनके बारे में जैसे मैंने पहले ही लिख के रख दिया है। इससे मैंने ये सोचा कि आपका जो जल्दी जल्दी क्लास है, जैसे एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है, तब तक हम दिसंबर के महीने में पूरी पॉलिटी खत्म करा दें। इस वजह से मैं ये पहले से थोड़ा टॉपिक लिख लिया करेंगे और आपको अच्छी तरह समझा दिया करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। तो ये जो समितियां मैंने लिख रखी हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? समितियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो समितियां पहले तो देखो, संसद काफी बड़ी है। संसद जब बड़ी होगी तो संसद बहुत बड़ी है, तो उसे चलाने के लिए कुछ कुछ समिति होती है, समिति कमेटी होती है किसी भी चीज को चलाने के लिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति कोई भी चीज चला दे। तो संसद संसद द्वारा ये समितियां बनाई जाती हैं। संसद द्वारा ये समितियां बनाई जाती हैं। संसद द्वारा मतलब सदन, सदन में राज्यसभा लोकसभा, उनके द्वारा ये समितियां बनाई जाती हैं। और ये समितियां अध्यक्ष या सभापति के माध्यम से निर्वाचित कर ली जाती हैं। इनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित कर ली जाती हैं। जैसे अब थोड़ा हम आपके इसके बारे में बता दें। जैसे देखो, संसद समिति कितने भाग है? दो भाग है, एक स्थायी समिति और एक तदर्थ समिति। आप स्थायी समिति में ये क्या रहती है? स्थायी रहती है, लगातार रहती हैं। ये प्रत्येक वर्ष होती हैं, प्रत्येक वर्ष और लगातार। ठीक है। और तदर्थ समिति ये क्या होती है? अस्थायी होती है। ये क्या होती है? अस्थायी होती है। अस्थाई। और ये तो स्थायी नाम से समझ रहे होगे, ये क्या है? स्थायी है। ये प्रत्येक वर्ष होती है। ये अस्थायी समिति किसके द्वारा बनाई जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है, इसका मतलब। ठीक है। और स्थायी समिति में कौन कौन सी समितियां होती हैं वो देखो। एक वित्त समिति होती है। वित्त समिति आप समझ रहे होगे नाम से, वित्त मतलब पैसा। एक विभागीय समिति होती है, विभाग के अंतर्गत किस विभाग में कैसे कैसे समिति है। ऐसे ही जांच समिति नाम से समझ रहे होगे आप, जांच समिति। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, परीक्षण किसी भी चीज का परीक्षण किया जाए और नियंत्रण करने के लिए समिति होती है। और सदन के दैनिक कार्यों के संबंधित समितियां सदन समिति। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि संसद में कितने सदस्य हैं? 545 प्लस 245 कितने हो गए? 790 सदस्य हो गए। अब देश इतना बड़ा चलेगा तो उसके लिए जो कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कितने सदन, क्या कार्रवाई होगी, क्या नियंत्रण होगा, सब कुछ। तो ये चीज किस में बांट दी है? समिति में बांट दी है। जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो, आप इस तरीके से देखो, बहुत बड़ा काम हो जैसे ये, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा काम, उसके 5 मैंने भाग कर दिए कि लो ये चीज इस तरीके से ये लोग देखेंगे, ये लोग देखेंगे, ये लोग देखेंगे, ये लोग। तो ये चीजें, तो संसद में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये बांट दी गई है, समितियों में बांट दी गई है। वित्त समिति वाले पैसे से रिगार्डिंग काम देखेंगे, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित, सदन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, सदन समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, ये इस तरीके से बांट दी गई है। आप इस तरीके से देखो, जिम्मेदारी दे दी है लोगों को। ठीक है, आप समझे क्या दे दी है? जिम्मेदारी दे दी है। इसमें स्थायी समिति। स्थायी समिति जैसे कोई भी समिति बनाई जाए, कोई भी समिति बनाने के बाद जब उसका कार्यकाल, जब वो कार्य पूरा कर लेते हैं, उनका क्या हो जाता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्य पूरा होने के बाद क्या हो जाता है? कार्यकाल इनका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। स्थायी समिति में कोई दिक्कत नहीं, ये प्रत्येक वर्ष मतलब जब जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ये कर लेते हैं और लगातार होती है। तदर्थ समिति अस्थायी होती है, इसमें कोई ज्यादा नहीं। अब देखो, वित्त समिति को हम थोड़े, मैंने इधर ये लाइन की है, वित्त समिति को हम पढ़े। वित्त समिति में वित्त मतलब पैसे काम, ये तो नहीं, बहुत बड़ा काम है, तो इस वजह से इसके भी अंदर समिति दे रखी है। वित्त समिति के अंदर भी कुछ समिति दे रखी है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोक लेखा मतलब लोक लेखा, पब्लिक के लिए जो भी लोक लेखा समिति होती है, ये क्या होती है? प्राक्कलन मतलब एस्टिमेट समिति, किसी का कितना कितना एस्टिमेट लगाना, ये प्राक्कलन समिति। और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो बन रहा है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन, जो चीज आपका मैंने ये इतना बता दी, अब क्वेश्चन कहां से बनेगा वो चीज हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, संसद समिति के कितने भाग होते हैं, तो
क्वेश्चन एक हमारा यहाँ से हो गया, संसद समिति कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अब जैसे आ जाए कौन कौन से होते हैं, तो स्थायी समिति और तदर्थ समिति। ये नहीं आएगा, इनसे क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है वनडे एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है? क्वेश्चन अब यहां से बनेगा वित्त समितियां से। वित्त समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये नहीं पूछेगा ये होते क्या है, सिर्फ ये पूछेगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य। और जो हम क्वेश्चन में से आप बता रहे हैं, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। सॉरी, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और सार्वजनिक उपक्रम में 22 होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30 और सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। अब इसमें देखो, अब 22 सदस्य हैं तो कुछ सदस्य लोकसभा के होंगे, कुछ सदस्य राज्यसभा के होंगे। ये तो नहीं कि अब एक ही लोकसभा से हम बढ़ते सदस्य, नहीं, दोनों लोग देखते हैं। सदन मतलब मैंने बोल दिया, ये सदन समितियां सदन द्वारा निर्माण होती हैं। ठीक है, अब वो कुछ समितियों को छोड़कर, ये मैंने ये लिखा है यहाँ पे ये बात, कुछ समितियों को छोड़कर लगभग सभी स्थायी समितियों, सभी स्थायी, किसकी बात की जा रही है? स्थायी समितियों की। लोक एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा के सदस्य का अनुपात 2:1 में होता है। जैसे अब ये प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति में कितने? 30 है, 30 सदस्य हैं, तो क्या होंगे? 20 सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के, और 10 सदस्य किसके होंगे? राज्यसभा के। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है 22 सदस्य में 15 सदस्य कितने? किसके? लोकसभा के, और 7 सदस्य किसके? राज्यसभा के। इसी तरह 30 में कितने? 20 कितने होंगे? लोकसभा के, और 10 राज्यसभा के, और 22 में यहाँ 15 और 7 ये सदस्य होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर आने की संभावना, बस क्वेश्चन सिर्फ आप ये समझो, जैसे मैं आपसे बता दें क्वेश्चन आएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बोल दो 22। अब ये आएगा लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के, तो 7। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सिर्फ यहां से बनेगा आपके, अगर वनडे एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन यहां से बनेगा। 1 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन आप समझ गए कहां से बनेगा। अब लोक लेखा समिति एक क्लास हम ये 8-10 मिनट का लेक्चर यही बस रिकॉर्ड करके डालते हैं, और अगली बार जो हम क्या पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न्यायालय पढ़ाएंगे। उसमें आगे देखोगे आप, उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ये लिखने से ये फायदा हो गया कि चीज कितने मिनट में होगी? मैक्सिमम 10 मिनट में कवर होगी। इसी तरीके अगर हम ये थोड़ा और बताते तो ये आधे घंटे का लेक्चर हो जाता है। इस वजह से क्लासें टाइम मुझे लग रहा है, इस वजह से हम ये चीजें धीमे धीमे खत्म करते हैं, तुरंत क्वालिटी, फिर उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट देखें पढ़ाने के लिए। तो ये क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे अब आपको सर्वोच्च न्यायालय। तो तब तक के लिए ये क्लास यही है। जय हिंद साथियों।